सबसे पहले बिग स्टॉक्स में मैं ले रहा हूँ आईटीसी और ये एक लॉजिकल अप्रोच है। बहुत डर था लोगों को कि वो 35% जीएसटी की बात होगी, उसकी चर्चा भी नहीं हुई यहाँ पर जीएसटी काउंसिल में। और आई थिंक ये स्टॉक उससे पहले थोड़ा सा नर्वस हुआ था। हालांकि ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने अपने रिसेंट लोज को नहीं तोड़ा इस खबर के बावजूद। तो पहले बात तो यही हो गई थी कि यहाँ थोड़ी सी रिलेटिव स्ट्रेंथ मुझे दिख रही थी। मुझे लग रहा है आज मार्केट भी थोड़ा स्ट्रांग ओपनिंग करने वाला है, तो ये एक स्टॉक हो सकता है जो शुरुआत में शायद मार्केट को लीड करे। और फ्राइडे को टेक्निकली भी स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज को डिफेंड किया। तो मुझे लग रहा है कि और उसकी होटल की डीमर्जर की डेट भी आ गई है। समीकरण बैठ रहे हैं आईटीसी के लिए एक बार वापस 500 की तरफ बढ़ने के लिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आज बड़ा गैप अप हो जाता आप उसको चेज़ करिए, लेकिन इसको मैं ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। बड़े स्टॉक्स की बात कर रहे हैं। पहले तो अल्ट्राटेक सीमेंट को मैं ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। यहाँ पर एक सुबह एक रिपोर्ट आई है, बाय की रेटिंग है, 12,500 का टारगेट है और ये सिटी की राय थी। सिटी को ये मानना है कि जो सीसीआई से अप्रूवल मिला इंडिया सीमेंट डील को, वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। वैसे भी सीमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेक्टर रहा है और अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट कैपेक्स पिकअप होगा तो सीमेंट उसको लीड करेगा। इंटरग्लोब एविएशन को मैं ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। मैं खैर काफ़ी पॉजिटिव रहा ही हूँ इंटरग्लोब पर, आपको पता ही है हर्षदा। यहाँ पर एक एलारा की इनिशिएटिंग कवरेज है, 5300 के टारगेट दिए हैं उन्होंने और इनको ये मानना है कि ये डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है। अभी मैंने डिस्कस किया था रिसेंटली, इन एयर इंडिया इन लेवल पे भी मार्केट शेयर लूज़ कर रही है। वो तो करेगी जब आप विस्तारा जैसे अच्छे ब्रांड को ख़त्म कर देंगे तो, और उसकी जगह इंडिगो मार्केट शेयर गेन कर रही है। तो इस वजह से ये आगे मार्केट शेयर और बढ़ने की उम्मीद है यहाँ पर, इसके लिए इसको ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। और फाइनली एक रेड स्टॉक है वेदांता। वेदांता ने जो डीमर्जर किया उसमें जो बेस मेटल्स वाला पार्ट है उसको उन्होंने कहा कि नहीं अब हम नहीं डीमर्जर करेंगे, उसको बाद में करेंगे। आई थिंक ये एक स्टॉक है जो रिसेंटली बहुत बड़ी रैली दिखा चुका है आपको, 520-530 तक गया था, प्लस आज चाइना फैक्टर भी है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आज थोड़ी सी वीकनेस हो सकती है। तो ये आज हमारे बिग स्टॉक्स हो गए, काफ़ी बिग स्टॉक्स हो गए। ओके, तो वो एक बार लिस्ट आपकी स्क्रीन पर दोबारा से लेकर आते हैं ताकि हमारे दर्शक भी उसे नोट कर लें और ट्रेड उसी लिहाज से बिठाएंगे। आईटीसी, इंटरग्लोब एविएशन, आपका वेदांता, ये कुछ काउंटर्स रहेंगे जिस पर आपकी नज़रें होनी चाहिए बिग स्टॉक्स की कैटेगरी में। लेकिन अनुज, 16 और स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे जो वायदे का हिस्सा हैं, अब वो बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे। बहुत ज़्यादा चर्न नहीं हो रहा है, दो आई एम हैप्पी, क्योंकि वो जब वो लिस्ट बढ़कर 185 पर आई थी तो आधे तो मैं भूल ही गई थी कि क्या है क्या नहीं है। देखिए हर्षिता, पता क्या होता है मुझे ना, कई बार थोड़ा सा हैरानी होती है, सिर्फ चर्निंग के लिए चर्निंग हो रही है या कुछ और वाकई में रीज़न है। 16 स्टॉक्स खैर बाहर हो रहे हैं। यहाँ पर वो लिस्ट आएगी आपकी स्क्रीन पर। एबट का मुझे लगता है कि बाहर होना ठीक था, 28,000 रुपये का स्टॉक है, कोई मतलब नहीं है। अतुल को भी आप कह सकते हैं, चलिए बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होते हैं। बाटा में अच्छे अट्रैक्शन होते हैं, कैनफिन होम्स में अच्छे अट्रैक्शन होते हैं, प्रॉफिट मेकिंग कंपनियाँ ये। कोरोमंडल बाहर हो रहा है जो इस वीक मार्केट में सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में से एक रहा है। सिटी यूनियन बैंक जिसने बहुत शानदार पिछले क्वार्टर में ब्रेकआउट दिया था। जीएनएफसी और गुजरात गैस में शानदार वॉल्यूम होते हैं, पता नहीं मुझे क्यों बाहर हो रहे हैं ये। इंडिया मार्ट, अच्छा इनमें से कुछ स्टॉक्स हैं जो पेरेनियली बैन में रहते हैं, जैसे कि मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, पीवीआर आइनॉक्स। इनका बाहर निकलना मुझे समझ में आता है क्योंकि ये परमानेंटली बैन में ही रहते हैं, तो कोई मतलब नहीं है इनको आप बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन यूनाइटेड ब्रूरीज अच्छे वॉल्यूम होते हैं, बैन में नहीं आता कभी भी, ठीक अच्छी कंपनी है। इप्का लैब्स अच्छे फार्मा कंपनी, कोरोमंडल की हमारी बात हुई थी। अच्छा, इन सब के बीच में एक स्टॉक मिरेकुलसली बना हुआ है एफएनओ में, वो है वोडाफोन आइडिया। हाँ, क्या लॉजिक है उसका? भाई किसको फ़ायदा मिल रहा है वोडाफोन आइडिया के एफएनओ में रहने से, उसको क्यों नहीं बाहर निकाल रहे? ये मतलब क्यों इसमें क्यों इतने आप गैम्बलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ दी हुई हैं आपने? और ये लिटरली गैम्बलिंग है जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा लूज़ हुआ है लोगों का पिछले 6 महीने में। ये क्यों एफएनओ में भी बना हुआ है? तो खैर एनीवे, ये लिस्ट में ना 3-4 नाम से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द नाम जो है ना उनसे मैं एग्री नहीं करता हूँ। हाँ, अनलेस सेबी ने एक्सचेंजेस को बोला हो कि आपने इतने नए स्टॉक्स डाल दिए, अब कुछ को बाहर करिए, तो ये एक डिसीजन लिया गया हो। अनलेस अगर ये कंपल्सिव डिसीजन है जो एक्सचेंज के ऊपर डाला गया है, तब अलग बात है, तब तो खैर आप कुछ नहीं कर सकते। अदरवाइज फ्रैंकली मुझे नहीं लगता कि सारे स्टॉक्स को निकालना चाहिए था। तो ये लिस्ट थोड़ी सी और रिफाइन हो सकती थी, कुछ रख देते तो उसमें कोई बुराई नहीं थी, लेकिन देखते हैं वो बदलाव आएगा और आज शायद वो स्टॉक्स में एक्शन बनता हुआ दिखाई दे सकता है। ये 16 स्टॉक्स की लिस्ट है, ध्यान रखिएगा, जो अगली सीरीज जान से बाहर होगी। चलिए अब बात करते हैं टॉप स्टॉक्स की।